हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। पहला है हमारे पास ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर सरेख है। दूसरा है दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तीसरा हमारे पास समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। चौथा है समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश से बीजगणित से संबंधित है। तो देखो भाई, इसके अंदर बात की गई है सरेख के लिए। तो हमारी दो सरेख कब होंगे? जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर है। यदि हम इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें, वो हमारा शून्य वेक्टर आ जाए तो वो हमारे सरेख होते हैं। या हम कह सकते हैं ए वेक्टर है वो बराबर हो जाए लैम्डा बी वेक्टर के रूप में आए तो वो हमारा सरेख होता है। तो देखो, ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं? तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें सारणिक की सहायता से निकालेंगे। आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर है, जैसे हमारे पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और जैसे बी वेक्टर है हमारे पास है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो यहाँ से देखो भाई, A1 A2 A3 मतलब आई जे के घटक आ जाएंगे ए वेक्टर के। इसी तरह बी वेक्टर के B1 B2 B3। तो इसका जो हल है वो हमारा शून्य आता है। तो सरेख होते हैं सदिश। अब हमारे पहले बिंदु के लिए बात करते हैं। हमारे पास प्रश्न में लिखा गया है ए वेक्टर व माइनस ए वेक्टर सरेख है। तो देखो भाई, हम किसको देखते हैं कि इसके जो हमारा ए क्रॉस माइनस ए वेक्टर है वो शून्य आता है या नहीं। तो जैसे हमने मान लिया, मानना ए वेक्टर बराबर हमारा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और जो हमारा तो माइनस ए वेक्टर होगा होगा -A1 आई कैप माइनस A2 जे कैप माइनस A3 के कैप। तो यहाँ से देखो, अब इन दोनों का हम सदिश गुणा निकालते हैं। तो ए वेक्टर गुणा माइनस ए वेक्टर बराबर आ जाएगा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। तो A1 A2 A3 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। तो अब देखो, इसको हल करते हैं। देखो, यहाँ से आई कैप आ जाएगा। हमने जिस पंक्ति से आई कैप लिया है उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी को देखो हम, जैसे हमारे पास आ गया A2 A3, इनको हम गुणा करेंगे पहले -A2 A3 माइनस का निशान, फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो -A2 को A3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस A2 A3। इसी तरह फिर हमारा निशान आएगा माइनस का जे कैप, फिर जे जिस पंक्ति और स्तंभ में उनको छोड़ देंगे, बाकियों को हम अजर गुणा करेंगे। तो देखो, A1 को हम -A3 से करेंगे तो -A1 A3 माइनस, फिर हम -A1 को A3 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस A1 A3 प्लस के कैप। फिर देखो भाई, हमारा के जिस पंक्ति और स्तंभ में आता है उनको छोड़ देंगे, फिर हम वजर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -A1 A2 माइनस और माइनस प्लस A1 A2। तो अब देखो, यहाँ से ये हल करते हैं तो ये भी हमारे पास शून्य आई कैप आता है माइनस शून्य जे कैप और प्लस शून्य के कैप। तो ये हमारा शून्य वेक्टर के बराबर आ जाता है। तो देखो भाई, हमारा दोनों का जो सदिश गुणा है वो शून्य आ रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा ये सरेख है, तो ये कथन हो गया हमारा वाक्य है वो सत्य है। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा हमारे पास है दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो देखो भाई, हम बात करेंगे दूसरे बिंदु के लिए। दूसरा बिंदु है हमारे पास दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखो भाई, हम दो उदाहरण लेते हैं जो कि संरेख सदिश है। तो देखो, ए वेक्टर ले लिया हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और एक हमने बी वेक्टर ले लिया दो आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस दो के कैप। दोनों हमारे संरेख सदिश है।
तो देखो भाई ये सरेक है, तो हम इनका परिमाण निकालते हैं, क्योंकि सरेक क्यों है, देखो भाई यहाँ से बी वेक्टर है, इसमें से हमारा दो बिन स्टार है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से देखो भाई बी वेक्टर बराबर हमारा आ गया दो ए वेक्टर। हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर के रूप में, तो वो ये इसी रूप में है, तो ये सरेक है। तो अब इनका परिमाण निकालते हैं, तो ए वेक्टर का परिमाण है वो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल आई का जो घटक है उसके वर्ग, तो ए का वर्ग प्लस जे के घटक का वर्ग, एक का वर्ग हो जाएगा प्लस के का घटक है वो भी एक है, तो एक का वर्ग बराबर हमारे पास आ जाएगा, एक का वर्ग एक होता है, एक प्लस एक, तो यहाँ से आ गया वर्गमूल तीन। फिर हम बी वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, तो देखो भाई बी वेक्टर का परिमाण वर्गमूल यहाँ से दो है, आई का घटक दो की घात दो प्लस जे के घटक दो है, तो दो की घात दो प्लस के का घटक दो है, तो दो की घात दो, तो यहाँ से दो की घात दो होता है चार प्लस चार बराबर वर्गमूल 12। तो यहाँ से देखते हैं कि ये भी हमारा सत्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण समान नहीं है, तो ये हमारा असत्य है। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु के लिए। तीसरा बिंदु है समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। तो अब देखो भाई हमारे तीसरे बिंदु के बारे में, तीसरा बिंदु लिखा गया है कि समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। तो देखो भाई हमारे दो सदिश लेते हैं जिनका परिमाण हमारा समान है, तो आई ए वेक्टर बराबर ले लिया हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप, और बी वेक्टर हमने ले लिया आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप। तो इनका परिमाण है वो हमारा समान है। तो यहाँ से देखो भाई परिमाण समान है, तो उसने कहा सरेख होते हैं, तो ये सरेख नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम इसका ए सदिश गुणा बी निकालेंगे, तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से एक एक दो एक दो एक। तो इसको देखो हल करेंगे सारणी को, तो आई कैप आई वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो यहाँ से देखो भाई हम गुणा करेंगे, एक को एक से एक माइनस चार माइनस जे कैप, तो एक को एक से किया एक माइनस दो प्लस के कैप। अब यहाँ देखो भाई के पंक्ति वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, तो हम एक को दो से गुणा किया दो माइनस एक को एक से गुणा किया एक, तो यहाँ से आ गया माइनस तीन आई कैप माइनस और माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप, जो कि हमारा शून्य सदिश के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य हो गया। तो ये भी हमारा तीसरा बिंदु भी असत्य। अब हम बात करेंगे चौथे बिंदु के लिए। चौथे बिंदु में लिखा गया समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश समान होते हैं। तो देखो भाई हमारे पास एक सदिश है, चौथे बिंदु के लिए बात करते हैं, तो उसने कहा समान परिमाण वाले। तो हमारे पास एक ए वेक्टर है जो कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, और सरेख सदिश है, तो हम दूसरा माइनस ए वेक्टर ले लेते हैं, तो माइनस ए वन आई कैप माइनस ए टू जे कैप माइनस ए थ्री के कैप, क्योंकि ये हमने पहले बिंदु में दर्शाया है कि ये दोनों सरेख है, तो सरेख भी है और इनका परिमाण भी हमारे समान है। तो परंतु इनकी दिशा है तो विपरीत है, क्योंकि ये धनात्मक दिशा में है, तो ये ऋणात्मक दिशा में, ये इधर जा रहा है हमारा, तो ये इस तरफ जाएगा। तो इन दोनों की ये ए वेक्टर है, तो ये माइनस ए वेक्टर है, तो ये भी हमारा असत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।